हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम DSSB PGT हिंदी 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के सही संधि का विकल्प है। अनु जोर अय। सही उत्तर है अन्वय। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के सही संधि का विकल्प है। सही उत्तर है नदी जोर उर्मी। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो सदैव बहुवचन का रूप है। सही उत्तर है दर्शन। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो सदैव स्त्रीलिंग शब्द का सही विकल्प है। सही उत्तर है अहिंसा। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही विकल्प है जिसकी कोई इच्छा ना हो। सही उत्तर है निस्पृह। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के लिए सही अर्थ वाला विकल्प है। दरित दुरित। सही उत्तर है डरपोक पाप। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो तद्भव शब्द का सही विकल्प है। सही उत्तर है धुआं। अगला प्रश्न, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के सही काल का विकल्प है। शायद कल वर्षा हो। सही उत्तर है संभाव्य भविष्यत काल। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए सही भेद का विकल्प है। श्री राम के पिता का नाम दशरथ था। सही उत्तर है विधानवाचक वाक्य। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। वह अब तक काफी खेल चुका है। सही उत्तर है पूर्णता द्योतक। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। क्या पता मेरा मकान तुम्हें पसंद भी आए। सही उत्तर है संभावनार्थ। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। टका सा जवाब देना। सही उत्तर है कोड़ा उत्तर देना। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। घर फूंक कर तमाशा देखना। सही उत्तर है अपना नुकसान करके आनंद मनाना। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। देखें ऊंट किस करवट बैठता है। सही उत्तर है देखना है परिणाम क्या निकलता है। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। सही उत्तर है किसी न किसी दिन अवश्य अपराधी पकड़ा जाएगा। अगला प्रश्न, गद्यांश के प्रश्नों को देखते हैं। मनुष्य का अधिकार किस पर होता है। सही उत्तर है कर्म पर। अगला प्रश्न, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए लोकोक्ति का क्या अर्थ है। सही उत्तर है बुरे कर्मों का अच्छा फल नहीं मिलता। अगला प्रश्न, जो लोग बेईमानी से धन कमाते हैं उनके बच्चे कैसे होते हैं। सही उत्तर है बेईमान और दुष्चरित होते हैं। अगला प्रश्न, अनुच्छेद के अनुसार दंड क्या होता है। सही उत्तर है दुष्ट लोगों के साथ जीना। अगला प्रश्न, इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। सही उत्तर है जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगला प्रश्न, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। सही उत्तर है अर्धमागधी। अगला प्रश्न, काव्यालंकार किसकी रचना है। सही उत्तर है भामह। अगला प्रश्न,
प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है? सही उत्तर है बाज़ारे हुस्न। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? सही उत्तर है सज्जन। अगला प्रश्न, रचना काल के अनुसार भारतेंदु के निम्न नाटकों का सही क्रम पहचानिए। सही उत्तर है भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। अगला प्रश्न, दक्षिणी भारत हिंदी समिति की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 1918। अगला प्रश्न, दो सूखने किसकी रचना है? सही उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में लिखे गए? सही उत्तर है जैन साहित्य। अगला प्रश्न, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, यह किसने कहा था? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। पंक्तियां किस रचनाकार की है? किस रचना की है? सही उत्तर है भारत भारती। अगला प्रश्न, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को मिला था? सही उत्तर है हिमतरंगिनी। अगला प्रश्न, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना? अगला प्रश्न, निम्न में से केशवदास की काव्य भाषा कौन सी नहीं थी? सही उत्तर है भोजपुरी। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र की रचनाओं के लिए प्रसाद जी को अग्रणी कवि माना जाता है? सही उत्तर है छायावादी। अगला प्रश्न, गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? सही उत्तर है मत्स्येंद्रनाथ। अगला प्रश्न, निम्न कहानियों में से कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है? सही उत्तर है पक्षी और दीपक। अगला प्रश्न, मानक देवनागरी वर्णमाला कब प्रकाशित हुई? सही उत्तर है 1966। अगला प्रश्न, पुरुष परीक्षा की रचना किसने की? सही उत्तर है विद्यापति। अगला प्रश्न, इस जन्म में तो कोई आशा नहीं है भाई, हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा पहनना और मोटा झोटा खाना और मर्जाद के साथ रहना चाहते हैं, वह भी नहीं सदता। किस उपन्यास का वाक्य है? सही उत्तर है गोदान। अगला प्रश्न, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन थे? सही उत्तर है गोकुलनाथ जी। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद के गोदान उपन्यास में मुख्य पात्र का नाम क्या था? सही उत्तर है होरी। अगला प्रश्न, बाणभट्ट का उपन्यास 100 अजान एक सुजान कैसा उपन्यास है? सही उत्तर है उपदेशात्मक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों में कौन सा उपन्यास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नहीं है? सही उत्तर है रसिक लाल। अगला प्रश्न, प्रसाद जी के कंकाल उपन्यास में किसका वर्णन है? सही उत्तर है सामाजिक बंधनों की विषमता और व्यक्ति की सहज प्रवृत्तियों का संघर्ष। अगला प्रश्न, यशपाल ने अपनी कहानी खच्चर और आदमी में क्या बताया है? सही उत्तर है जो अपने को परिस्थितियों में ढाल लेता है वही बच पाता है। अगला प्रश्न, ताई कहानी का लेखक कौन है? सही उत्तर है विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। अगला प्रश्न, निम्न उपन्यासों को उनके प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम में लगाइए। सही उत्तर है मैला आंचल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, कटगुलाब। राजा भोज का सपना किसकी कहानी है? सही उत्तर है शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न, दुखनी बाला किसका नाटक है? सही उत्तर है राधा कृष्ण दास। भावों की भिड़ंत शीर्षक से एक लेख किस पत्रिका में छपा था? सही उत्तर है प्रभा। अगला प्रश्न, निम्न में से जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संकलन कौन सा है? सही उत्तर है भोर का तारा। अगला प्रश्न, हिंदी में पत्रात्मक प्रविधि का पहला उपन्यास कौन सा है? सही उत्तर है चंद हसीनों के खतूत। अगला प्रश्न,
एकांकी का तीसरा चरण भुवनेश्वर प्रसाद के कौन से संग्रह से शुरू होता है? सही उत्तर है कारवां। अगला प्रश्न, साहित्य लोचन का लेखक कौन है? सही उत्तर है बाबू श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में कुछ जीवनियाँ और उनके लेखकों के जोड़े दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? सही उत्तर है ऑप्शन 2 कलम का मजदूर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, भारतेंदु जी के समाज सुधार की रचनाओं में किस शैली का वर्णन किया गया है? सही उत्तर है व्यंग्यात्मक शैली। अगला प्रश्न, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी किसकी पंक्तियां हैं? सही उत्तर है जायसी। अगला प्रश्न, नारायण नारायण साधु नर साधना इंद्र पद ने भी की उसी की शुभाराधना। बोल उठी नारद की वल्लकी गगन में जा रहे थे घूमने वे गंगा तीर वन में किसकी पंक्तियां हैं? सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने माना है? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है किसके द्वारा रचित पंक्तियां हैं? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, इनमें से क्या मैथिली शरण गुप्त के काव्य की विशेषता नहीं है? सही उत्तर है संस्कृत वृत्तों का प्रयोग। अगला प्रश्न, नागरी तेरी यह दशा कविता के रचयिता कौन है? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, जयद्रथ वध किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? सही उत्तर है 1910। अगला प्रश्न, बादल राग कविता के कवि कौन है? सही उत्तर है निराला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाकाव्य है? सही उत्तर है साकेत। किस कविता को शोक गीत के अंतर्गत माना जाता है? सही उत्तर है सरोज स्मृति। अगला प्रश्न, दिवस का अवसान समीप था गगन था कुछ लोहित हो चला तरु शिखा पर थी जब राजती कमलिनी कुल वल्लभ का प्रभा पंक्तियाँ किस कवि की है? सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न, कौन सा काव्य प्रसाद जी द्वारा रचित नहीं है? सही उत्तर है राघव विलास। अगला प्रश्न, प्रकृति की सुकुमार कवि और कोमल कल्पना का कवि किसे कहा जाता है? सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी मुक्त छंद की कविता नहीं है? सही उत्तर है नीरजा। अगला प्रश्न, भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं तो क्या हुआ आजकल दिल्ली में है जैरे बहस ये मुद्दा पंक्तियाँ किस कवि की है? सही उत्तर है दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न, साखी किसकी रचना है? सही उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न, नई कविता के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? सही उत्तर है अज्ञेय। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन केशव ग्रंथावली के संपादक हैं? सही उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, युगधारा किसकी एक काव्य कृति है? सही उत्तर है नागार्जुन। अगला प्रश्न, संशय की एक रात के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है नरेश मेहता। अगला प्रश्न, मिलन का नाम मत लो मैं विरह में चीर हूँ बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ निम्न पंक्तियाँ किसकी है? सही उत्तर है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कवि को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है? सही उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न, भग्नदूत किसका काव्य संग्रह है? सही उत्तर है अज्ञेय। अगला प्रश्न, कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द नहीं है? सोना। सही उत्तर है द्वीप। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प चुनिए। कर। सही उत्तर है किरण हाथ। अगला प्रश्न,
उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। अभिज्ञ, अविज्ञ। सही उत्तर है जानकर, मूर्ख। अगला प्रश्न, कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द है? यश। सही उत्तर है अपयश। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही संप्रदान तत्पुरुष समास का विकल्प है। राह खर्च। सही उत्तर है राह के लिए खर्च। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। सही उत्तर है अपवाद। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प है। दीनों का नाथ। सही उत्तर है दीनानाथ। अगला प्रश्न, कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द नहीं है? मिथ्या। सही उत्तर है सोनित। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही कर्म धारण समास का विकल्प है। सज्जन। सही उत्तर है सत्य है जो जन। अगला प्रश्न, उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है। पृष्ठ। सही उत्तर है किताब। अगला प्रश्न, पागलपन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सही उत्तर है पन। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो परा उपसर्ग से बना सही शब्द है। सही उत्तर है पराभूत। अगला प्रश्न, उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। सुचि, सची। सही उत्तर है पवित्र, इंद्राणी। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। सही उत्तर है पुरुष। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुष वाचक संज्ञा का सही विकल्प है। सही उत्तर है तुम अपना काम करो। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। यह बहुत बीमार है, इसे थोड़ा पानी देना चाहिए। सही उत्तर है परिमाणवाचक। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया पदबंध का विकल्प हो। आज सुबह रवि बहुत देर तक सो रहा था। सही उत्तर है सो रहा था। अगला प्रश्न, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है पद। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए तो जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया पदबंध का विकल्प हो। पिताजी गीता पढ़ रहे हैं। सही उत्तर है पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। सही उत्तर है पीतल। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया के भेद का विकल्प हो। राम ने एक सुंदर घर बनवाया। सही उत्तर है प्रेरणार्थक क्रिया। अगला प्रश्न, निम्न वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। अरे वाह, तुम भी खाना बना सकती हो। सही उत्तर है हर्षबोधक अव्यय। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। जो मेहनत करेगा जीत उसी की होगी। सही उत्तर है संबंधवाचक। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। सही उत्तर है मोटा। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया विशेषण पदबंध का विकल्प हो।
गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही है। सही उत्तर है बहुत धीमी गति। अगला प्रश्न, सही सर्वनाम शब्द का विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। सृष्टि किसकी सहेली के साथ पढ़ने जाती है? सही उत्तर है अपनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में सरल वाक्य का सही विकल्प चुनिए। सही उत्तर है मुझे देखकर वह खिसक गया। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। सही उत्तर है मैं अमेरिका जाऊंगी तथा अपने शेष जीवन वहीं बिताऊंगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प चुनिए। महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता थे। सही उत्तर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। माँ चाकू से ताज़ा फल काट रही है। सही उत्तर है माँ चाकू से। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्यों को पहचानिए। सही उत्तर है जो विद्यार्थी साहसी होते हैं वे उन्नति करते हैं। अगला प्रश्न, वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द का उपवाक्य का नाम बताइए। जब तुम मेरे घर आए तब मैं घर पर नहीं था। सही उत्तर है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। सही उत्तर है रात्रि के 12 बजे और मैंने पढ़ना बंद कर दिया। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से सरल वाक्य का सही विकल्प चुनिए। सही उत्तर है आमदनी के अनुसार खर्च करो। अगला प्रश्न, शिखा की बहन ने अपनी सहेलियों को जन्म दिवस पर मिठाई खिलाई। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। सही उत्तर है शिखा की बहन ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द का उपवाक्य का नाम बताइए। वही व्यक्ति उन्नति करता है जो परिश्रमी होता है। सही उत्तर है विशेषण उपवाक्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। लेखक के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। सही उत्तर है अनेक पक्षियों के घोंसले थे। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। सही उत्तर है लड़का बीमार था इसलिए वह डॉक्टर के पास गया था। मिश्र वाक्य को पहचानिए। सही उत्तर है मैंने जो घोड़ा खरीदा वह बहुत तेज दौड़ता है। अगला प्रश्न, कोष्ठक में दिए गए शब्द का उपवाक्य का नाम बताइए। राजू ने कहा कि वह कल मुंबई जा रहा है। सही उत्तर है संज्ञा उपवाक्य। अगला प्रश्न, हर्स्व या दीर्घ अ ई उ के बाद यदि हर्स्व दीर्घ हर्स्व या दीर्घ अ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? सही उत्तर है दीर्घ आ ई उ। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। रेखांश। सही उत्तर है दीर्घ संधि। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। तत् जोड़ अनुसार। सही उत्तर है तदनुसार। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। परम जोड़ ईश्वर। सही उत्तर है परमेश्वर। अगला प्रश्न, सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। दिग्गज। सही उत्तर है दिक्क जोड़ गज। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है व्यंजन संधि। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। अत्यंत। सही उत्तर है यन संधि। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। सही उत्तर है निषेध। अगला प्रश्न,
नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। षट जोड़ आनन, सही उत्तर है षडानन। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। मात्रादेश, सही उत्तर है मातृ जोड़ आदेश। अगला प्रश्न, सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। संविधान, सही उत्तर है सम जोड़ विधान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भाषा विज्ञान की पद्धतियाँ कौन सी है? सही उत्तर है वर्णनात्मक, साहित्यिक, ऐतिहासिक। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? सही उत्तर है अयोग, वाह। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से कौन रस सूत्र के व्याख्याता है? सही उत्तर है भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, किसकी पंक्ति है? सही उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न, कौन नागरी प्रचानी सभा के संस्थापकों में नहीं है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, किसने आनंद कादंबरी के संपादक का कार्य किया? सही उत्तर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न, भारतेंदु ने दिल्ली दरबार दर्पण निबंध को किस शैली में लिखा? सही उत्तर है वर्णनात्मक। अगला प्रश्न, ओडिया के महान कवि कौन थे? सही उत्तर है सरला दास। मिट्टी की बारात किसकी रचना है? सही उत्तर है शिवमंगल सिंह सुमन। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन है? सही उत्तर है गासा तासी। अगला प्रश्न, न्यूनिया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास का चरित्र है? सही उत्तर है बाणभट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, किसकी पंक्ति है? सही उत्तर है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, कर कानन कुंडल मोर पखा उर्पय वनमाला विराजती है में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न, जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए तब वह कौन सा अलंकार कहलाता है? सही उत्तर है रूपक। अगला प्रश्न, शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का मुख्य अर्थ समझा जाता है वह कौन सी शब्द शक्ति कहलाती है? सही उत्तर है अभिधा। अगला प्रश्न, खोजते हैं सावरे को हर गली हर गांव में, आ मिलो अब श्याम प्यारे आमले की छाँव में। आपकी मनमोहिनी छवि बांसुरी की तान जो गोप ग्वालों के शरीरों में बसी जो जान वो कौन सा छंद है? सही उत्तर है गीतिका। अगला प्रश्न, जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? सही उत्तर है उभयालंकार। अगला प्रश्न, देख यशोदा शिशु मुख में शक्ल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया में कौन सा रस है? सही उत्तर है अद्भुत रस। अगला प्रश्न, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए विश्वभानुजा वे हलदर के बीर में कौन सी शब्द शक्ति है? सही उत्तर है शाब्दी व्यंजना। अगला प्रश्न, कृष्ण गीतावली कृति के रचयिता कौन है? सही उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न, रही खरकती हाय सूल सी पीड़ा उर्मे दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित साप कथा के कह न सके में कौन सा रस निहित है? सही उत्तर है करुण रस। अगला प्रश्न, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है उपमा अलंकार। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को
मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पद पर आता में कौन सा छंद है? सही उत्तर है मुक्त छंद। अगला प्रश्न, मधुकन किसका काव्य संग्रह है? सही उत्तर है भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न, आधुनिक छपाई तकनीक का आविष्कारक किसे माना जाता है? सही उत्तर है जॉन गुटेनबर्ग। अगला प्रश्न, उपभोक्ताओं के मन में आकर्षण पैदा कर अपनी पैठ बनाने के लिए कौन सा विज्ञापन होता है? सही उत्तर है अनुनय विज्ञापन। अगला प्रश्न, साप्ताहिक अखबार उदंत मार्तंड हर हफ्ते किस दिन पाठकों तक पहुंचता था? सही उत्तर है मंगलवार। अगला प्रश्न, साक्षात्कार करते समय प्रश्नों की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए? सही उत्तर है स्पष्ट व पारदर्शी। अगला प्रश्न, सच की तह तक जाकर उसे सतह पर लाने या उजागर करने को हम क्या कहते हैं? सही उत्तर है खोजी पत्रकारिता। अगला प्रश्न, किसी आदर्श लिखाई का हूबहू अनुकरण करना क्या कहलाता है? सही उत्तर है अनुलेख। अगला प्रश्न, भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 4 जुलाई 1966। अगला प्रश्न, इनमें से क्या विज्ञापन लेखन का मुख्य कार्य नहीं है? सही उत्तर है किसी उत्पाद के नकारात्मक बातों को सबके सामने लाना। अगला प्रश्न, फीचर लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? सही उत्तर है सरल, सुबोध व आकर्षक। अगला प्रश्न, वित्तीय विज्ञापन किसे कहा जाता है? सही उत्तर है जिनका संबंध मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधियों से होता है। अगला प्रश्न, हर साल हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 30 मई को। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जनसंचार का मुद्रित माध्यम नहीं है? सही उत्तर है दूरदर्शन। अगला प्रश्न, काव्य शास्त्र के सिद्धांतों से ऊपर उठकर सौंदर्य का उद्घाटन करना ही आलोचक का प्रधान कार्य है, यह किसका मत है? सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न, अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? सही उत्तर है गीति नाट्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रथम तार सप्तक का कवि नहीं है? सही उत्तर है शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न, भाषा विज्ञान अध्ययन के लाभ से संबंधित निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? सही उत्तर है विदेशी भाषाओं को अनदेखा करने में सहायता। अगला प्रश्न, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, नवगीत के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न, अन्य है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? सही उत्तर है एकांत श्रीवास्तव। अगला प्रश्न, पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम क्या है? सही उत्तर है भक्तिकाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है? सही उत्तर है जायसी। अगला प्रश्न, प्रथम तार सप्तक का संपादन कार्य किसने किया? सही उत्तर है अज्ञेय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा करुण रस का विरोधी है? सही उत्तर है हास्य। अगला प्रश्न, राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? सही उत्तर है जॉब तेरीजा। अगला प्रश्न, मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ किनका कथन है? सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न, पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है? सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, कबीरदास जी ने अपनी रचना में राम के जिस रूप का वर्णन किया है वह कैसा है?
सही उत्तर है निर्गुण निराकार। अगला प्रश्न, चांद का मुंह टेढ़ा है संग्रह किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर है 1964। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? सही उत्तर है पलाशवन। अगला प्रश्न, तुलसीदास कृत रामचरितमानस के खंडों का सही क्रम बताइए। सही उत्तर है बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड। अगला प्रश्न, तुलसीदास कृत निम्न पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है? सही उत्तर है जय बिनु देह नदी बिनु कारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। सही उत्तर है पति पत्नी के संबंध का। अगला प्रश्न, निशा निमंत्रण नामक काव्य संकलन बच्चन ने कौन सी स्थिति में लिखा? सही उत्तर है नितांत एकाकीपन की। अगला प्रश्न, 1991 में गिरजा कुमार माथुर को अपनी किस कविता संग्रह के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? सही उत्तर है मैं वक्त के हूँ सामने। अगला प्रश्न, निम्न पंक्तियाँ किस कवि की है? मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। सही उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की कविता अग्नि रेखा में किसे प्रतीक मानकर रचनाएं लिखी गई हैं? सही उत्तर है दीपक। अगला प्रश्न, पंत की निम्न काव्य रचनाओं को सही क्रम में लगाइए। सही उत्तर है पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या। अगला प्रश्न, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुरा के जंगल में किसका वर्णन किया गया है? सही उत्तर है एक अछूती प्रकृति की सुंदर दुनिया। अगला प्रश्न, गद्यांश के प्रश्नों को देखते हैं। अनुच्छेद के अनुसार शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा ही क्यों होनी चाहिए? सही उत्तर है जिससे सभी के मन में अपने देश के प्रति संवेदना हो। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच दूरियों के बढ़ने का क्या कारण बताया है? सही उत्तर है अपने ही लोगों को देखने के लिए विदेशी पश्चिमी नज़रिए का उपयोग करने के कारण। अनुच्छेद के अनुसार किस स्थिति को हास्यास्पद कहा गया है? सही उत्तर है आपसी रिश्ते अच्छे नहीं हैं और विश्व संस्कृति के दावेदार होने को दंभ भरना। दिए गए विकल्पों में से कौन सा दंभ का समानार्थी शब्द नहीं है? सही उत्तर है कयास। अगला प्रश्न, दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक लिखिए। सही उत्तर है शिक्षा का माध्यम। काव्यांश के प्रश्नों को देखते हैं। काव्यांश में कवि लोगों से क्या करने को कह रहा है? सही उत्तर है कि उसे कोई परेशान ना करे। अगला प्रश्न, कवि की नियति से क्या शिकायत है? कि उसे पूरा किए बिना ही छोड़ दिया गया है। कवि को क्या बात अस्वीकार है? सही उत्तर है किसी के नियंत्रण में रहना। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा तृषा का विलोम शब्द है? सही उत्तर है तृप्ति। अगला प्रश्न, काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। सही उत्तर है न छेड़ो मुझे, मैं सताया गया हूँ।